हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिसका जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेयर आर इंडियंस इन्वेस्टिंग देयर मनी। तो भाई हर कोई ये सोचता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आ पाता है कि हम उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आजकल लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से असेट्स में इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये 2024 के स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप इसके बेसिस पर देखेंगे तो 11.1 ट्रिलियन असेट्स के 11.1 ट्रिलियन डॉलर के असेट्स इंडियन हाउसहोल्ड्स के जो हैं, उसमें 50% अराउंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, 15.5% गोल्ड में इन्वेस्टेड है, 14% एफडी में इन्वेस्टेड है, 6% इंश्योरेंस में इन्वेस्टेड है, 6% पीएफ प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टेड है, और मात्र 5% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, और 3% तो अनइन्वेस्टेड यानी कि कैश में पड़ा हुआ है लोगों के पास। तो ये 2024 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट हुए। अब समझते हैं कि जो सर्वे हुआ है स्टैटिस्टिक का 2025 का, उसके बेसिस पर कहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सर्वे की रिपोर्ट एनडीटी प्रॉफिट ने पब्लिश करी है। तो इस सर्वे के हिसाब से अगर देखते हैं तो लोगों ने अपने सेविंग्स का, अपने इन्वेस्टेबल फंड का लगभग 40% इन्वेस्ट किया है इक्विटीज में, 40% इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम्स में, 30% रियल एस्टेट एंड प्रीशियस मेटल्स में, 25% क्रिप्टो करेंसी में। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस समय या इस साल 2025 में किस असेट ने, किस इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स डोमिनेटेड इंडियन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो अगर वैसे भी देखें तो 100% में से 80% तो लगभग लगभग इन्वेस्ट हुआ है इक्विटी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये देखिए, ये है जो बेस्ट असेट क्लास थी 2024 की, यानी कि 2024 की स्टार्ट तक कौन से असेट ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। तो अगर इसके बेसिस पर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया है, इक्विटी, सॉरी, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसने दिया है आपको, इक्विटी ने। तो इक्विटी की वैल्यू आप देखिए कि भाई 1,21,300, 1,26,900, 1,04,000, हर साल में आप देखेंगे तो ये लगभग आउट परफॉर्म किया है इसने और असेट्स के कंपैरिजन में। और उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड पर आते हैं, फिर रियल एस्टेट, और लास्ट में आता है डेट फंड। तो ये जो डेटा है ये मनी कंट्रोल से अवेलेबल किया है हमने आपके लिए। इसमें इसके बेसिस पर आप अगर एनालाइज करें तो इक्विटी इज द मोस्ट परफॉर्मिंग असेट ऑफ 2024। 2025 का कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग असेट है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गोल्ड। गोल्ड ने 2025 में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। अगर हम ईयर टू डेट की रिटर्न्स देखें अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क अवर्जन, सिल्वर ने भी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। एज ऑफ सितंबर October 2025, performance across key asset classes was broadly as follows. Gold emerged as a top performer with YTD returns reported around 23.7%. This was driven by its safe haven status, strong demand from central banks, and a low correlation with volatile equity. सिल्वर ने भी लगभग 11.3% की वाईटीडी रिटर्न दी है, एंड अ 30% सर्ज इन द 3 मंथ्स लीडिंग अप टू सितंबर 2025। इक्विटीज को देखते हैं तो इक्विटी मार्केट में हाई टर्ब्यूलेंस रहा था, वॉर की वजह से, यूएस के टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर भी लार्ज कैप फंड्स ने अराउंड 4.6% की वाईटीडी रिटर्न्स दी, मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया या फिर लॉसेस दिए ड्यू टू ग्रोथ स्टेगनेशन, एलिवेटेड वैल्यूएशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रियल एस्टेट शोड स्टेडली
एल्बेट मोर मॉडेस्ट रिटर्न्स। रियल एस्टेट की रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 7% की वाईटीडी रिटर्न निकल करके आती है। डेट, फिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, short term debt funds provided stable lower returns around 6.3% and 2.8% YTD, reflecting a more conservative investment profile. ओवरऑल जो 2025 का वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट था उसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग एसेट गोल्ड था। उसको टॉप परफॉर्मर ऑफ द ईयर कह सकते हैं। अब जो 2025 में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है जिसमें वो है इक्विटी। इक्विटी मोस्ट पॉपुलर चॉइस रही है लोगों की ड्यू टू इट्स राइजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, ease of online investing platform, higher returns potential versus traditional instruments। टैक्स एंगल के बेसिस पर भी छूट मिली है क्योंकि 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया गया था। उसके बाद आता है यूलिप प्लान, इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, एंडाउनमेंट प्लान, जहां पर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन करके खरीदा गया है। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं 80C में। लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट फॉर डिसिप्लिन सेविंग, कॉशन, कंपेयर रिटर्न, चार्जेस बिफोर इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट एंड प्रीशियस मेटल्स। तो रियल एस्टेट हमेशा से ही इंडिया में बहुत ज्यादा पसंदीदा सेट रहा है, बहुत ज्यादा पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है। साथ ही साथ प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट गैदर किया है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। दे प्रोवाइड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी एक इमर्जिंग ट्रेंड है। ये एक छोटी सी इमेज हमने इंटरनेट से आपके लिए निकाली है जिसमें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बारे में बताया गया है इंडिया में कैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर देखा जाए तो जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उसमें से करीब 40% लोग हैं 30 साल से कम उम्र के। 115 million invest in cryptos for long term gains. 56% believes that crypto is the future of finance. 52% invest in crypto to earn passive income। तो करीब करीब 25% इंडियन इंडियन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो होल्ड करते हैं। लेकिन अभी भी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो में। 30% का फ्लैट टैक्स लगता है ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसके क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस पर ऑडिट स्क्रूटनी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या हैं? राइज ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन पैसिव फंड्स एंड एसआईपीज, ईएसजी इन्वेस्टिंग गेनिंग अटेंशन, रेगुलेटरी क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स एक्सपेक्टेड। तो समरी क्या है? करीब करीब 40% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट हुआ। इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी लगभग बराबर है। रियल एस्टेट मेटल्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया और इन्वेस्टमेंट भी लिया है। क्रिप्टो इमर्ज कर रहा है अभी यंग इन्वेस्टर्स में, अभी पूरी तरीके से ये नहीं हुआ है। इट इज एडवाइज टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स एंड अलाइन विद योर टैक्स स्ट्रेटेजी। Stay informed with @personal tax YouTube channel. Subscribe our YouTube channel @personal tax for latest updates on tax and personal finance. Comment your preferred investments asset below in the comment box. Thank you for watching. Thank you very much.